कह रहे थे। देखिए, कुछ लोग हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि अच्छे लोगों को मौका मिल सके और उनके द्वारा भड़काने की कार्रवाई हमेशा की जाती है, गलत फहमी पैदा करने का प्रयास होता है, शॉर्टकट का रास्ता अपनाया जाता है और अंततः न्यायालय ने पिछली बार सरकार ने जो गलत तरीका अपनाया था उसको खारिज किया ना। और खारिज करने का परिणाम क्या था कि आप सबका भविष्य अंधकारमय हो गया था। आप कब से शिक्षा मित्र हैं? 2004 से 16 साल आप लोगों ने शिक्षा मित्र के रूप में काम किया और इसीलिए जब कोर्ट का फैसला आया कि शिक्षा मित्रों को निकालो, हमने कहा भी हम निकालेंगे नहीं, इनका मानदेय कुछ बढ़ा करके इनसे काम लेंगे। और फिर हम लोगों ने इस बारे में अपील की कि भाई इनको वेटेज दे करके अगर ये लोग योग्य हैं तो हम इन्हें शिक्षक के रूप में ही एक सिस्टेमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इनको हम व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। आज देखिए, अब आप लोगों की नियुक्ति पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। ये आप लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक जीवन में सफलता के लिए शॉर्टकट का रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। हमें मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। इसे अपने जीवन में हमें पूरी मजबूती के साथ रखना होगा और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। आज आप जैसे शिक्षा मित्रों को जब ये परिणाम मिल रहा है तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, आपके मित्रों और शुभचिंतकों के लिए। मैं इसके लिए आवाजी आपको और आपके पूरे परिवार को, आपके जितने भी शुभचिंतक हैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास कि आप लोग अब मेहनत से पढ़ाएंगे और जो आप लोगों के पास अनुभव है उस अनुभव का लाभ अब आने वाले समय में बच्चों को और अच्छे ढंग से उपलब्ध कराएंगे। हम चलते हैं शाहजहांपुर। नमस्ते सर, शाहजहांपुर से माननीय जनप्रतिनिधिगण और अभ्यर्थी उपस्थित हैं सर। शाहजहांपुर में से आदिल हुसैन, वहीं से अपनी जगह से बैठ के बोल दीजिए, मुझे सब दिखाई दे रहा है। आप बैठिए वहीं से बोले, भाई हम लोग सब देख रहे हैं शासन से। बताइए आदिल जी, आपने क्या बीटीसी किया है? बीटीसी कब किया आपने? अच्छा, 2017 के। तो आज आप शिक्षक बन रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब शिक्षक के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग का जो पाठ्यक्रम है उस पर ध्यान दे करके उसको स्कूलों में जाकर के बच्चों को उसी रूप में पढ़ाएंगे ना? जी सर। पूरी मेहनत से। जी सर। बहुत सुंदर। देखिए, आप जैसे युवा बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायी बन सकते हैं और खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोगों के लिए कि अगर सही रास्ता अपनाएंगे तो आगे का जीवन स्वर्णमय होगा, स्वर्णिम होगा। और जब भी व्यक्ति सही रास्ता अपनाएगा, याद रखना, उस सही रास्ते का परिणाम भी सही आएगा। आप 2017 बैच के बीटीसी के अभ्यर्थी रहे हैं और उसके बाद आपने इसमें आवेदन किया। देखिए, 2019 में ही आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया होता। हम लोगों ने काफी प्रयास किया, न्यायालय में मामले लंबित पड़े रहे, लेकिन अंततः आज ये नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। अर्चना गंगवार जी। अर्चना जी, आप बताइए, आप भी शिक्षा मित्र रही हैं और आप कब से शिक्षा मित्र थी? 2006 से। बताइए, आपने भी 14 साल इस विभाग में कार्य करते हुए व्यतीत किए हैं। लेकिन अगर हम लोग केवल ये मान करके बंद कर देते कि कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों को नियुक्ति से बाहर कर दो, तो आज आप लोगों को भी कहीं भी नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है ना। इसीलिए हम लोग बार बार, मैं जब भी शिक्षा मित्रों को बुला के कहता था कि देखो भाई, तैयारी करो, मेहनत करो, हम लोगों का प्रयास है कि वेटेज मिले, लेकिन मेहनत करके हमें प्रतिस्पर्धा के योग्य तो बनना पड़ेगा।
और जीवन में मेहनत का फल बहुत अच्छा होता है। कैसा लग रहा है आज आप शिक्षक की नियुक्ति पत्र आपको जब प्राप्त होगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत से पढ़ाएंगे ना? जी देखिए, हमारे लिए धन्यवाद तो यही है कि आप लोग मेहनत से अगर पढ़ा लेंगे बच्चों को तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ सर पढ़ाएंगे। अब ये वायदा है ना आपका कि धरना प्रदर्शन नहीं, केवल पढ़ाई पे ध्यान। नहीं सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके सभी मित्रों को, परिवारजनों को। धन्यवाद सर। बरेली। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते जी। यहाँ सर माननीय विधायकगण सर और अभ्यर्थी सर उपस्थित हैं सर। हाँ, निसात बेगम जी हैं वहां पे। हाँ सर है। निसात जी नमस्ते सर। नमस्ते। आप तो शिक्षा मित्र आप भी रही हैं ना? जी सर। कब से शिक्षा मित्र आप थी? 2004 से। ओह, 2004 से ही आप लोग भी हैं। आज आप शिक्षक बन रही हैं, जी सर। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और ये सब आपके प्रयास से ही हो पाया है कि हम आज शिक्षक बने हैं। अच्छा, अब आप मेहनत से पढ़ाएंगे ना? जी सर। अब किसी प्रकार का जो है कोई पढ़ाई में, स्कूल जाने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी तो नहीं करेंगे? नो सर। ठीक है, बहुत सुंदर। अपने बच्चों को, परिवार के सभी सदस्यों को ही पढ़ा रहे हैं ना? जी सर। बालिकाओं को, खास तौर पर परिवार की बालिकाओं को पढ़ा रहे हैं? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। आपको कुछ कहना है और कोई? नो सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको, आपके पूरे परिवार को। रोहितास गौतम जी। रोहितेश वहीं बैठ के बोलिए, वहीं बैठ गए, बैठ के बता दीजिए, मत दिखाई दे रहा। रोहितेश जी आप अपनी बात बोलिए। अरे उनकी फोटो आने दो भाई, थोड़ा और थोड़ा फ्रेम में कर लीजिए, फ्रेम में। रोहितेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बरेली का रहने वाला हूँ। बरेली का। आपने क्या किया है? सर बीटीसी 2015 में। 2015 बैच के आप ईटीसी पास आउट हैं। जी सर। बहुत सुंदर। आज आप शिक्षक बन रहे हैं। जी सर। अभी कुछ ही देर में हमारे जो माननीय विधायकगण होंगे ये आपको वहां पे नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराएंगे। जी सर। तो अब आपके लिए शिक्षक के रूप में एक बड़ी उपलब्धि है ये। जी सर बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पिताजी का सपना भी था कि मैं एक टीचर बनूं। बहुत सुंदर। एक शिक्षक के रूप में आप अपना जीवन आगे बढ़ाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें, बच्चों को पढ़ाएं, यही आपके पिताजी का सपना था ना? जी सर। तो आप एक योग्य पुत्र के रूप में अपने पिता के सपनों को साकार कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अब मेहनत से बच्चों को पढ़ाएंगे ना? बिल्कुल सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को। धन्यवाद सर। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि सभी नव नियुक्त शिक्षकों को अपना आशीर्वाद दें और देश शिक्षा विभाग को अपना आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन करें। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के 31,200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण की आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बेसिक शिक्षा के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा